अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो हमें क्या करना चाहिए कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगे। आखिर क्यों बच्चे का पढ़ाई से मन हट जाता है और खेलने कूदने में ज़्यादा लगता है। तो इस वीडियो में 5 पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिनकी मदद से आपके बच्चों को काफ़ी फ़ायदा होगा। ज़िंदगी में कामयाब इंसान बनने के लिए तालीम बहुत ज़रूरी है। वालिदैन अपने बच्चों को तालीम के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, उन्हें पढ़ने की तरगीब देते हैं। साथ साथ वो बच्चों को बेहतरीन स्कूल में भी भेजते हैं। वो बच्चों के लिए ट्यूशन या कोचिंग जैसे सहूलियत भी फराहम करते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाते। वो पढ़ाई के बजाय खेलना कूदना पसंद करते हैं। ऐसे में वालिदैन परेशान हो जाते हैं और बच्चों को मारना पीटना शुरू कर देते हैं। हालांकि वालिदैन को इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। आइए जानते हैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जिनसे आपको काफ़ी मदद मिल सकती है, जिनकी मदद से आपके बच्चे पढ़ाई पर तवज्जो दे सकते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें सबसे पहला घर का माहौल, हेल्थ इशू, बुलिंग, रिसोर्सेज की कमी, बच्चों को मोबाइल चलाना, नींद पूरी ना होना, ज़्यादा टीवी देखना, पढ़ाई का ज़्यादा दबाव यानी एक्स्ट्रा प्रेशर वगैरह शामिल है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला काम जो आपने करना है, अगर आपके घर में किसी भी तरह के झगड़े होते हैं तो उनको सबसे पहले ख़त्म करें, क्योंकि इससे भी बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता है और बच्चे पढ़ाई से भागने लगते हैं। और अगर घर का माहौल सही नहीं रहा तो बच्चे पढ़ने के बजाय और भी बिगड़ जाते हैं और उनकी पढ़ाई शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती है। पॉइंट नंबर 2, बच्चों का मन अगर पढ़ाई में नहीं लगता है तो उसके ऊपर किसी भी तरह का दबाव ना बनाएं, बल्कि बच्चों को डांटने के बजाय उसको प्यार मोहब्बत से समझाने की कोशिश करें। बच्चों को वक्त देते हुए उसके होमवर्क कराने में उसकी मदद करें। बच्चों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट करें, उसकी छोटी छोटी कामयाबी पर उसकी तारीफ़ें करें। पॉइंट नंबर 3, अगर किसी वजह से आपके बच्चे की नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो उससे भी उसका मन पढ़ाई से हट सकता है। वैसे बच्चों को पढ़ाई के दौरान उसे नींद आती रहती है, जबकि जिस बच्चे की नींद पूरी होती है वो बच्चे कॉन्सेंट्रेट यानी तवज्जो के साथ पढ़ाई में मन लगाते हैं। पॉइंट नंबर 4, बच्चों का पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट यानी तवज्जो बना रहे उसके लिए बच्चों को सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है। और सेहतमंद होने के लिए बच्चों को अच्छी ग़िज़ा पर ध्यान दें। बच्चों को एक्सरसाइज करवाएं। एक्सरसाइज करने से उनमें पढ़ाई को लेकर भी सुधार होता है और बच्चे पढ़ाई के लिए फोकस यानी तवज्जो देता है। पॉइंट नंबर 5, अगर आपके बच्चे मोबाइल ज़्यादा देर तक देखते हैं तो उससे भी बच्चों के आँखों पर दबाव पड़ता है, जिससे बीनाई के मसाइल पैदा हो सकते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल करने से बच्चों पर मुनफी असर पड़ सकता है, ख़ासकर अगर सोते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल करता है। मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल बच्चों में बेचैनी, डिप्रेशन और ज़हनी मसाइल के बाइस बन सकता है। बच्चे अगर ज़्यादा देर तक मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो उससे जिस्मानी एक्टिविटी कम हो सकती है। मोबाइल को ज़्यादा इस्तेमाल से बच्चों का पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि मोबाइल की वजह से उनका ध्यान पढ़ाई से भटकता है। अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें, ज़रूरत के हिसाब से ही अपने बच्चों को मोबाइल दें। बच्चों को पढ़ने के लिए जितना हो सके गैजेट का इस्तेमाल कम करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें।